इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात मानव का परिसंचरण तंत्र, जिसे हृदय परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। नाम में तो हम कहते हैं हृदय परिसंचरण तंत्र, लेकिन इसमें हृदय अर्थात हार्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती है, जैसे कि हमारा खून, हमारे शरीर में बह रहा लसिका द्रव और जिन नलियों में हमारा खून बहता है वो भी हमारे परिसंचरण तंत्र का ही हिस्सा है। तो परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको समझने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सिंपली आप सब चीज़ों को समझ सकते हैं अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर परिसंचरण का मतलब क्या है या सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। सर्कुलेशन का सीधा-सा मीनिंग होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें जिस जगह पे होती है, जिस तरीके से होती है, वही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का एक्सचेंज कैसे होता है? ब्लड के थ्रू होता है, क्योंकि ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स चाहे अच्छे खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं, उससे जो हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, वो हो, या फिर हम जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो विषैले पदार्थ हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, वो है। सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू ही होती है। तो वो हमारे शरीर में सर्कुलेशन का काम करती है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो सर्कुलेशन अलग-अलग ऑर्गेनिज़म्स में, अलग-अलग जीवों में अलग-अलग तरीके से होता है। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज़म्स, स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, जेलीफिश, स्पॉन्जेस जो कि समुद्र में रहती है या जलीय जीव होते हैं। उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है? उनके पास हार्ट नहीं होता, उनके पास ना ही खून नहीं होता। अगर उनके पास हार्ट नहीं है, हृदय नहीं है, खून नहीं है, लसिका द्रव नहीं है, तो आखिर उनमें कैसे होता है? उनमें सिंपल ऐसा रहता है, जैसे कि आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट से दिखा देती हूँ। जैसे कि ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज कुछ ऐसा ही होता है, छिद्रयुक्त होता है, एक प्रकार का जीव है। अगर इसको हम पानी में डुबाएँ, तो ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगा और इसमें जो भी है कलर रहेगा, अगर इसमें कुछ कलर है तो वो पानी में छूट जाएगा। उसी तरीके से जो स्पॉन्जेस हैं और जो दूसरे सिंपल ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो अपने आस-पास जो पानी रहता है उसी के ज़रिए एक्सचेंज करती है मटीरियल्स का। चाहे वो एक्सक्रीटरी मटीरियल हो या फिर न्यूट्रिएंट हो। आस-पास न्यूट्रिएंट है उसको एब्ज़ॉर्ब करना हो या फिर एक्सक्रीट करना हो या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना हो, आदान-प्रदान करना हो, वो सब वो वाटर के थ्रू करती है, जो कि उनके आस-पास बहुत अमाउंट में प्रेज़ेंट होता है। ठीक है, ये हो गई सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, जिनके पास हार्ट नहीं है, जिनके पास ब्लड नहीं है, उनमें ऐसा होता है। ओह! वेयर इज़ द मार्कर? सॉरी। देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहें तो हम, आस-पास हमारे जो जानवर दिखते हैं, जितने भी एनालिड्स हैं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। आप एनिमल किंगडम देखेंगे तो उसमें एक तरह का क्लासिफिकेशन है, उसमें आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जिनमें क्लोज एक तरह का कंप्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है, चाहे वो क्लोज टाइप हो या ओपन टाइप हो। तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स होता है। बाहर पानी के जरिए ये कुछ नहीं करती, ये सब स्थलीय जीव हो या जलीय जीव हो, जैसे मछली हो या फिर कॉकरोच हो, इनके पास एक तरह का फ्लूइड होता है। हमारे शरीर में वो फ्लूइड क्या है? वो ब्लड है। हमारे शरीर में खून बहता है, वैसे ही अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म में अलग-अलग तरीके का खून बहता है। तो उसके ज़रिए वे वेरियस प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करते हैं। तो सर्कुलेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़्म में किसके थ्रू होता है? बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। सिंपल से याद रखना है, और वो बॉडी फ्लूइड या तो ब्लड होगा या लिम्फ होगा। ठीक है? जैसे कॉकरोच में आप देखना, उनके पास लाल खून नहीं होता। उनका खून, उनमें एक अलग तरह का पिगमेंट मिलता है हेमोसाइनिन नाम का, तो उनका खून अलग तरीके का होता है। आप कॉकरोच को मार के देखना, वो कुछ व्हाइटिश टाइप का कलर निकलता है। और हमारे में देखेंगे आप, जैसे ही थोड़ा-सा कट लग जाता है तो ब्लड निकल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा सर्कुलेशन, परिसंचरण खून के द्वारा होता है। इस खून को पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट। तो हमारा हार्ट एक मेडिएटर की तरह काम करता है, एक मोटर पंप की तरह काम करता है। पूरे शरीर से, बॉडी से खून को खींचता है और फिर वो दूसरे हमारे लंग्स तक पहुँचाता है, वहाँ से एक गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर वापस वो दूसरे ऊपर-नीचे के ऑर्गन्स तक पहुँचाता है। इसीलिए हार्ट को बीच में रखा गया है, ताकि ऊपर के ऑर्गन्स और नीचे के ऑर्गन्स दोनों में प्रॉपर एक्सचेंज हो सके। तो ये सिंपल सा एक आइडिया मैंने आपको दिया, सर्कुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब डिटेल में हम उसको आगे समझते हैं कि आखिर